गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रतिदिन मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर टॉप 10 करंट अफेयर लेकर आता हूँ। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी की हो, आरपीएफ कांस्टेबल की हो, एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्त। आप आधा भी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के सवाल को। सबसे पहला सवाल है दोस्त, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्त, आपका अमेरिका है। अमेरिका जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं एक से एक वह डिसीजन लेते जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन वो चर्चे में है, पर डे का करंट अफेयर मिल रहा है हमको। तो अब समझते हैं इसके बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में। देखिए दोस्त, लिखा हुआ आगे यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक जो है 1911 में स्थापित भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। दोस्त एग्जाम में अगर प्रश्न आए भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो सेंट्रल बैंक है। ऐसे तो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ आपको मैं जीके का क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा जो आपके एग्जाम में जरूरी हो। ठीक है, चलिए। और आगे क्या लिखा, पहला बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक था। कब स्थापित हुआ था, 1911 में स्थापित हुआ था। जिसका पूर्ण स्वामित्व प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, मतलब भारत का अपना बैंक था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और दोस्त आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, जो नोट छापने का काम करते हैं, इनका स्थापना 1935 में हुआ था। चलिए, तो इससे ये जानकारी मिला कि पहला बैंक कौन सा हो गया भारत का, तो सेंट्रल बैंक हो गया। उसके बाद आपका आरबीआई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पश्मीना उत्सव जो दोस्त आपका नेपाल में किया गया, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, पश्मीना क्या है दोस्त, एक विशेष प्रकार का ये बाल है। ठीक है, एक बाल एक प्रकार का है जो लद्दाख के जंग उधर पहाड़ पे कुछ भेड़ होते हैं अलग किस्म का, उनके बाल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कि काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और नेपाल की मुद्रा आपको मालूम होना चाहिए, नेपाली रुपया है। ठीक है, और सार्क जो है दोस्त, जिसको सार्क, जिसको दक्षेस भी हम लोग कहते हैं, हिंदी में दक्षेस हो गया, इंग्लिश में सार्क हो गया। इसका भी हेड ऑफिस काठमांडू में है। ये दक्षेस बोले या सार्क बोले, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और स्थापना कहाँ हुआ था दोस्त, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये था इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। क्या क्या हम लोग पढ़े कि पश्मीना उत्सव कहाँ मनाया गया था, काठमांडू में, नेपाल में। अगर मान लिया जाए देश का नाम आए तो नेपाल बोलेंगे। ठीक है, इसकी राजधानी जो है दोस्त किसकी है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू में क्या है, तो सार्क का हेड ऑफिस है। और सार्क जो है उसकी स्थापना कब हुआ था, 1985 में। कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, लेकिन हेड ऑफिस कहाँ पर है, आपका काठमांडू में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को डैश मुक्त घोषित कर दिया है। जॉर्जिया का देश है दोस्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप WHO का नाम सुने होंगे। तो इन्होंने उसको क्या किया, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। मतलब उस देश में अब मलेरिया बीमारी पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त, की राजधानी तिब्लिस देश की इसकी राजधानी है। और जॉर्जिया की जो मुद्रा है वो क्या है, जॉर्जियाई लारी है। देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा में रहता है करंट अफेयर में, उसी से स्ट्रेटेजी के आता है। जब भी आप एग्जाम देने जाते होंगे, बहुत बार नोटिस किए होंगे, आपको किसी विदेश की राजधानी पूछ दिया जाएगा, चीन की राजधानी, चीन की मुद्रा, चीन के राष्ट्रपति, या पाकिस्तान के बारे में, या फिर श्रीलंका के बारे में। ये कैसे होता है, क्या पूरा विश्व का याद कर सकते हैं हम लोग सभी देशों का? नहीं दोस्त। जो जिस देश की चर्चा बार बार हो रही है, हाल हाल में हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है, उनके प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का भी आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हमने आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया। जैसे आप WHO ने क्या किया, तो जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो उसके बारे में हमको बता दिया कि इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, इसकी मुद्रा को शॉर्टकट में गेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? मतलब जहाँ भी धर्म का स्थान है,
जय मंदिर है वहाँ पे शराब नहीं बेच सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के सरकार ने किया। मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश जो है हीरा और तांबा का सबसे बड़ा भंडार है। मतलब सबसे अधिक हीरा और तांबा जो है एमपी में ही पाया जाता है। मध्य प्रदेश बोले तो एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है उज्जैन में। आपको पता जो कुंभ मेला है उसका आयोजन अलग अलग जगहों पर होता है, तो वहाँ पर उज्जैन में भी कभी कभी होता है। उसके बाद नासिक में भी होता है। उसके बाद है दोस्त मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया का मेला लगता है और विश्वनाथ मंदिर भी है। और यहाँ का जो दोस्त राज्यपाल है मंगू भाई पटेल है। मध्य प्रदेश का राज्यपाल मंगू भाई पटेल है। और जो है दोस्त यहाँ का मुख्यमंत्री आप सभी को पता है मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव यहाँ का मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया कार्यालय स्थापित किया है? किसने दोस्त? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। मतलब जलमार्ग का मतलब समुद्री मार्ग, समुद्र में जहाजें चलती है उसके लिए संगठन है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो किस शहर में इसने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है, ऑफिस खोला है? कहाँ पे? वाराणसी में, बनारस में, ठीक है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास और नियम भारतीय जलमार्ग करता है, ठीक है। तो इसका एक संगठन होता है जो जलमार्गों का क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं। और बोलता है कि अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में कुछ और खास बातें हैं। तो हमारे देश में कुल कितने किलोमीटर जलमार्ग है? तो 14,500 किलोमीटर। इस लाइन में आप देख सकते हैं कि भारत में करीब 14,500 किलोमीटर जलमार्ग है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? समुद्र का मार्ग भी है, नदियाँ में भी अगर कहीं नाव चलती है उसको भी ऐड कर लिया गया है, नहर को भी और खाड़ियों को भी। अच्छा, बोलता है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत देश के 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। इस पूरी पैराग्राफ में आपको इस जगह पर हम दो मुख्य बात बताए। सबसे पहली बात क्या बताए दोस्त कि भारत में कुल जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर। और भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। 2016 में इसको घोषित किया गया है। और सबसे पहले हम लोग पढ़े कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खुला है? तो बनारस में खुला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला जाता है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को। और देखते हैं 26 जनवरी के बाद और कौन सा दिवस है जनवरी का? तो 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस होता है, ठीक है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। और क्या होता है? 25 जनवरी को पर्यटन बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत की जयंती। और क्या है? शहीद दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहीद की तिथि को, पुण्यतिथि को, ठीक है। और 23 मार्च को भी शहीद दिवस होता है, लेकिन वो किन्हीं और के नाम पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने डैश के सौर पी परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। तो इसका जो सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसानायके। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरसूरिया। राष्ट्रपति कौन है दोस्त? अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके, कमेंट में लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया। इसकी मुद्रा क्या है श्रीलंका की? श्रीलंकाई रुपया। और वर्तमान में श्री जयवर्धनपुर कोट्टे जो कि कोलंबो शहर में आता है, श्रीलंका की राजधानी है। आप कोलंबो भी याद रख सकते हैं, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी? तो इस बार बजट जो पेश होगा 1 फरवरी को। और बजट पेश करने का काम कौन करते हैं? तो वित्त मंत्री करते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारामन है। कुछ और जान लेते हैं 1 फरवरी के बारे में। तो यहाँ देखिएगा आप, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है। 17 फरवरी को पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। ये था इसका मुख्य जानकारी फरवरी के बारे में। आगे है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं, यूएई, ठीक है। क्या लिखा गया? संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय वर्ष घोषित किया? इसका जवाब है 2025। अब जानते हैं इसके बारे में मुख्य बातें। यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया में है। इसकी राजधानी कहाँ पर? अबू धाबी। यूएई
का राजधानी कहाँ पर है? आबू धाबी है। और यूएई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सा? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? तो यूएई में है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पर? आबू धाबी है। ठीक है, यह दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन यहीं पर है, आबू धाबी में ही है। ठीक है, और यूएई में दुनिया की सबसे दूर तक बनी मानव निर्मित झुकी हुई इमारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्त कि हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो उड़ीसा का क्वेश्चन है, मतलब उड़ीसा में हुआ होगा। किसने किया? तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, अब इसको जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है कि उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोदय विजन के केंद्र और भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना। तो ये था आखिरी क्वेश्चन दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आपके बीच मौजूद रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।